नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके साथ डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास ग्रंथ से संग्रहित आधुनिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नावली 48 साझा करूंगी। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। आज की प्रश्नावली 1503 नंबर के प्रश्न से मैं आरंभ कर रही हूँ। और पहला प्रश्न बनेगा, राम की शक्ति पूजा की फलश्रुति निराला की कौन सी रचना है? तो तुलसीदास। राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता है निराला जी की, और उसी से प्रभावित होकर उन्होंने तुलसीदास नामक अपना जो है ग्रंथ लिखा। स्वतंत्रतावादी कवियों में अकेले गांधी वाली राजनीति का प्रबल विरोधी कौन थे? तो सूर्यकांत निराला गांधी जी के प्रबल विरोधी थे। पंत ने अपनी किस रचना को गद्य गीत कहा है? तो पंत ने अपनी रचना युगवाणी को गद्य गीत कहा है। पंत की साधना की चरम उपलब्धि कौन सी रचना मानी जाती है? तो लोकायतन उनकी जो साधना है, काव्य के प्रति जो उनका रुझान है, वह उसकी चरम उपलब्धि मानी जाती है। किस संग्रह की जब्ती के पश्चात प्रेमचंद हिंदी में लिखने लगे थे? तो सोजे वतन जो उनका संग्रह है कहानियों का, उस अंग्रेज सरकार ने जब उसे जब्त कर लिया था, तो उसके पश्चात वह हिंदी में लिखने लगे थे, और इससे पहले वह उर्दू में लिख रहे थे। प्रेमचंद के किस उपन्यास की पांडुलिपि हिंदी में मिलती है? तो कायाकल्प की जो पांडुलिपि है वह हिंदी में प्राप्त होती है। प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास को हिंदी का बेहतरीन नॉवल कहा है? तो उन्होंने सेवा सदन उपन्यास को हिंदी का सबसे बेहतरीन नॉवल कहा है। सेवा सदन किस उपन्यास का हिंदी रूपांतरण है? तो वह बाज़ार हुस्न का हिंदी रूपांतरण है, और प्रेमचंद जी ने सेवा सदन को पहले बाज़ार हुस्न के नाम से उर्दू में लिखा था। अगला क्वेश्चन, वृंदावन लाल वर्मा का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा जी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है, और इस पर टीवी सीरियल भी बने, और यह बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास उनका हिंदी साहित्य जगत में रहा है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रतावाद की अंतिम कहानी कौन सी है? तो कश्मीर सेब स्वतंत्रतावाद की अंतिम कहानी है। प्रेमचंद की पहली और अंतिम कहानी कौन सी है? तो पहली कहानी है सौत, जो सन 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और अंतिम कहानी है उनकी कफन, जो 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और कफन को आप इंटरमीडिएट में कथा साहित्य के अंतर्गत भी पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसे भोगीवादी कवि कहा गया है? तो हिंदी साहित्य जगत में रामेश्वर शुक्ल अंचल को भोगीवादी कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस पत्र को राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत कहा जाता है? तो श्री माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित क्रमवीर पत्र को राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत पत्र कहा जाता है। 1516 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं, दिनकर का पहला काव्य संग्रह कौन सा था? तो रेणुका दिनकर का पहला काव्य संग्रह था। पंत का प्रगतिवादी कविताओं से युक्त पहला काव्य संग्रह कौन सा है? तो वह युगवाणी है। प्रगतिवादी काव्यधारा का सुमित्रानंदन पंत किसे कहा गया है? तो श्री केदारनाथ अग्रवाल को प्रगतिवादी काव्यधारा का सुमित्रानंदन पंत कहा जाता है। इससे जुड़ा हुआ ही अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक प्रकृति का किसानी चित्रण करने वाले कवि कौन थे? यह प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि प्रगतिवादी काव्यधारा में प्रकृति का सर्वाधिक किसानी चित्रण करने वाले कवि कौन थे? तो वह केदारनाथ अग्रवाल जी थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिंदी के किन दो कवियों ने सर्वाधिक आत्म यातना को भोगा था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला व गजानन माधव मुक्ति बोध के विषय में इस चीज़ को हम देखते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा विघ्नों को, बाधाओं को, और बहुत सारे दुखों को अपने जीवन में झेला था।
रघुवीर सहाय किस सप्तक के कवि हैं? तो रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक के कवि हैं। और सप्तकों के जो कवि हैं, चारों सप्तकों के कवियों पर आधारित मैंने अपनी एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप उसे जाकर सभी सप्तकों के कवियों से परिचय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे सप्तक के सर्वाधिक प्रतिभा संपन्न 2 कवि कौन हैं? तो रघुवीर सहाय व धर्मवीर भारती दूसरे सप्तक के सर्वाधिक प्रतिभा संपन्न कवियों में माने गए। अगला प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण, कई बार पूछा गया है। कौन अपनी बिंब योजनाओं के कारण प्रसिद्ध रहा है? तो श्री केदारनाथ सिंह बिंब योजना के बड़े सफल चित्रकार रहे हैं। और अब हम इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न को देख रहे हैं। सर्वेश्वर दयाल किस सप्तक के कवि हैं? तो वह तीसरे सप्तक के कवि हैं। आशा करती हूँ आज की प्रश्नावली के प्रश्न आपके लिए अत्यंत लाभदायक होंगे। ऐसे ही नवीन प्रश्नावली लेकर मैं कल फिर हाजिर होंगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और नवीन प्रश्नों की प्रश्नावली लेकर मैं कल फिर हाजिर होंगी। और यदि प्रश्नावली आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए कल मिलते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।